और दिवाली से पहले हर साल की तरह अयोध्या जगमग हो गई है। इस बार भी दीपोत्सव पर नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। एक साथ 25 लाख दीप चलेंगे राम की पैड़ी पर। इस वक्त वहां लेज़र शो चल रहा है, आप देख रहे हैं वहां की सीधी तस्वीरें। तो ये अयोध्या का वो मंजर, और इस बार ख़ास ये है कि अब रामलला वहाँ अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं। तो रामलला की भव्य तरीके से अयोध्या वापसी के बाद ये पहली दिवाली, और उससे पहले यहाँ जो हर साल दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है सरयू के तट पर, इस साल भी हो रहा है। फ़िलहाल वहाँ लेज़र शो का वक्त है और उसकी तैयारियाँ आप देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में लेज़र के ज़रिए विभिन्न धार्मिक आख्यान और दृश्य वहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। और इस बार 25 लाख दियों का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है अयोध्या में। हर साल दियों की संख्या बढ़ती जाती है और वहाँ स्वयंसेवी संगठन और विश्वविद्यालय के छात्र, अयोध्या प्रशासन, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, तमाम लोग मिलकर और 25 लाख दियों को एक साथ रोशन करते हैं। तो एक तरफ दियों की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ लेज़र शो की तैयारी है। ये राम की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। और दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में 500 साल बाद दिवाली है। 500 साल बाद ये वो दिवाली है जिसमें राम अयोध्या में विराजमान है। पीएम मोदी ने कहा है कि अयोध्या मंदिर के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। ये विशेष दिवाली है। इस दिन के इंतजार में कई पीढ़ियां गुजरी हैं। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। और एक बार फिर से देखिए अयोध्या के वो दृश्य जिसकी चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि 500 साल के बाद वो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और वहाँ पर भव्य मंदिर में रामलला को प्रतिष्ठापित किया गया। हालांकि उससे पहले जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, तब से यहाँ भव्य दीपावली का कार्यक्रम चल रहा है। दिवाली के 2 दिन पहले, धनतेरस के दिन, हर साल ये आयोजन होता है और ये म्यूजिकल लेज़र शो अयोध्या से लाइव। तो ये नयनाभिराम दृश्य आपने देखे अयोध्या से, जहां दिवाली से पहले परंपरा के मुताबिक दीपोत्सव किया जा रहा है। राम के स्वागत की तैयारी
और अब बढ़ते आगे बात करते हैं धनतेरस की। तो धनतेरस के साथ दीपावली के सप्ताह की शुरुआत हो गई है। हर साल धनतेरस का त्यौहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन बर्तन और धातु की चीज़ों की खरीदारी करने से वृद्धि और समृद्धि आती है। आज सुबह 10:30 बजे से शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है, जो कल दोपहर 1:15 बजे तक रहने वाला है। और कैसी है सोने चांदी की बिक्री, ये सब बताने के लिए मुंबई से कंचन नौटियाल हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से केतन जोशी और दिल्ली से दीपाली नंदा। पहले चलते हैं केतन के पास। बताएं केतन। वहाँ सोने चांदी और हीरो की जमकर खरीदारी हो रही है। ये सबसे पहले आपको माहौल दिखा देता हूँ कि अलग अलग काउंटर पर लोग कुछ न कुछ खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा कोइन क्यों न हो, क्योंकि सोने के दाम ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। ये अकेले इस शोरूम का ही नज़ारा नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात में आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा। आइए कुछ ग्राहक है, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आपने मैडम बताइए क्या खरीदा है? मैंने सोने का सेट खरीदा है। ओह, इतना महंगा फिर भी खरीद लिया? 2 लक्ष्मी जी है तो उसके लिए कुछ जमा भी करना पड़ेगा, तो क्या कर ले लेते हैं। तो आज का दिन है इसीलिए आपने खरीदारी की है कि शादी ब्याह का कुछ आपके परिवार में माहौल है? नहीं, सिर्फ धनतेरस है तो कुछ शुकन का हर बार कुछ ना कुछ लेते हैं, तो इस बार सोचा कि बच्चों के लिए अब शुरुआत ही करनी पड़ेगी। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो सोचा कि धीरे धीरे जमा करते जाए, इसलिए सेट ले लिया इस बार। हर बार थोड़ा थोड़ा तो लेते ही है। बिल्कुल, कोई नहीं, पूरा सेट। लेकिन ओवरऑल कैसा माहौल है जानते हैं एबी ज्वेलर्स के डायरेक्टर मनोज भाई से। मनोज भाई बताइए, सोना ऑल टाइम हाई है तो क्या हम समझे कि जितनी भीड़ देख रहे हैं, क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल भी उतना ही सोना और चांदी में बिक्री हुई है? जी बिल्कुल, इसमें भीड़ तो उतनी है, लेकिन पिछले साल के वैल्यूज़ में बात की जाए तो सेम चल रहा है, लेकिन वजन से बात करें तो 30-35% जितना डाउन है। तो फिर भी ये रेट से लोगों ने खरीदारी बनाने का मन रखा है। तो और जैसे ये अहमदाबाद के मंजर आप देख रहे हैं, और अब जरा आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कैसी है धनतेरस की झलक दीपाली नंदा के सौजन्य से। तो धनतेरस का मौका है, भले ही अगर सोने के दाम की बात करें तो रिकॉर्ड हाई पर है, बावजूद इसके खरीदारी अच्छी दिखाई दे रही है। इस मौके पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम पर, और यहाँ पर अगर ऑफर्स की शुरुआत करें सबसे पहले तो 25 से 50% मेकिंग चार्जेस पर ऑफ दिया जा रहा है, और खास कलेक्शन भी लॉन्च की गई है। जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो बाइंग ट्रेंड है वो सोने की ज्वेलरी में ज्यादा दिखाई दे रहा है। गोल्ड ज्वेलरी लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं, क्योंकि 40 से 50% मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, हम उन्हीं से ही बात करेंगे। मैम, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको, और क्या कुछ खरीद रही हैं आप आज के दिन? थैंक यू सो मच मैम, एंड विश यू द सेम। आई हैव जस्ट परचेज्ड 1 रिंग, और अभी आई एम लुकिंग फॉर अ नेकलेस एज वेल। ओके, तो कुछ अगर रेट्स की बात करें तो रेट्स तो काफी बढ़ गए हैं इस साल, क्या उसका कुछ इम्पैक्ट आपके बाइंग पर? Not exactly ma'am, because it is an occasion so we have to buy one, so it doesn't matter. Gold is always gold and good to buy. ओके, कुछ और कस्टमर से बात करेंगे। मैम, आप भी धनतेरस के मौके पर आई हैं, क्या कुछ शॉपिंग करेंगी, इसके बारे में बताएं। हाँ, देख रहा हूँ अभी आपने देख रहा है। ओके, आप बताएं मैम, आप क्या कुछ खरीद रही हैं धनतेरस के मौके पर? हेलो, मैं अपनी मदर के लिए बैंगल्स लेने आई थी, जो मैंने बिल्कुल सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। ओके, तो इन्होंने ये अपनी मदर के लिए बैंगल्स को सिलेक्ट किया है। कुछ डिस्काउंट वगैरह मिला आज के मौके पर? हाँ, 25% डिस्काउंट बता रहे हैं बैंगल्स पे, तो वही अभी हम इसको कर रहे हैं फाइनल। बिल्कुल, अपनी जरूरत और अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी की जा रही है। कुछ और कस्टमर्स यहाँ पर हैं। मैम, आज धनतेरस है, आप क्या कुछ खरीद रही हैं, खरीद लिया है या फिर खरीदने जा रही हैं, बताएं। As we all know that it is one of the auspicious occasions of the Hindu festival, buying something for my little Lakshmi, and I believe that the things that you buy on Dhanteras will stay with you forever. So happy Dhanteras to all your viewers. बिल्कुल, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, और जिस तरह से इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है कि अपने घर की लक्ष्मी के लिए ये कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीद रही हैं, तो बेटा आर यू हैप्पी मामा जो आपके लिए खरीदने जा रही हैं? यस।
बिल्कुल, तो खुशी चेहरे पर देखी जा सकती है और ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक अच्छी फुटफॉल ज्वेलर्स के शोरूम में फिलहाल दिखाई दे रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अहमदाबाद और दिल्ली के बाद अब देखते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कैसा है धनतेरस का बाजार, धनतेरस की रौनक। बता रहे हैं झवेरी बाजार से कंचन नौटियाल। दिवाली का माहौल हो, धनतेरस का दिन हो और ज्वेलरी शॉप्स में ज्वेलरी की चमक के साथ साथ लोगों की खरीदारी की चमक ना हो, ऐसा देखना धनतेरस के दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। चाहे सोना अपने ऑल टाइम हाई पे हो, लेकिन धनतेरस के दिन लोगों को शॉपिंग करने से लग रहा है कि कोई नहीं रोक सकता। आइए चलते हैं हम झवेरी बाजार के एक बड़े रिटेल शॉप के पास और उनसे पूछते हैं कि इस बार धनतेरस में क्या नया ट्रेंड हमें लोगों के बीच देखने को मिला है। सर, धनतेरस की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। जी सर, इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या सब चीजें सबसे ज्यादा बिक रही हैं? इस बार ज्यादा बिक्री जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार है कि जो हमारे जैसा जो गोल्ड लेने वाला रिसाइकल वर्ग आता था और जो स्मॉल टिकट के लोग आते थे, उसके अलावा भी मिलेनियम लोग आए हैं, यानी जो यंगस्टर्स बच्चे आए हुए, वो जो आप भीड़ देख रहे हैं इस समय यंगस्टर्स बच्चों की भीड़ देख रहे हैं, जो मोबाइल में मानते थे, लैपटॉप में मानते थे, ऐसे लोगों को दिमाग में आया ये वॉर देख के, जो सोना बढ़ रहा है ऐसे देख के कि नहीं ज्वेलरी ली जाए, और वही लगे हुए ज्वेलरी पे। तो इस बार गत वर्ष 40 टन बिका था, इस बार 55 टन सोना बिकेगा, ऐसी मेरी अंदाज है। तो अब सोना सिर्फ सीनियर सिटीजन के बीच ही नहीं, मिडिल एज के बीच ही नहीं, बल्कि जेंजी के बीच भी काफी ज्यादा फेमस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अगर हम बात करें तो क्या चेंज देखने को मिला? पिछले साल जो 10,600 का भाव था, इस बार 50,600-700 का भाव था, वो करीबन 82,000 के पार चला गया है। उसका कारण मुख्यतः जियो पॉलिटिकल इश्यू है। वो जियो पॉलिटिकल इश्यू आगे और बढ़ेगा और सोना और बढ़ेगा। लोगों के दिमाग में आया कि सोना और तेज हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द खरीदारी कर ले। बस यही हम भी देख रहे हैं कि जल्द से जल्द लोग कस्टमर आए, ले लेके देखिए आप जा रहे हैं, कस्टमर लेके जा रहे हैं। बस आइए कुछ कस्टमर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस साल वो कहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं। हाय मैम, क्या आप देख रही हैं इस साल धनतेरस के दिन? धनतेरस के दिन जो हमारा शगुन होता है, सोना खरीदना, चांदी खरीदना, और हम नॉर्मली अंकल के यहाँ आते ही रहते हैं, तो उनसे मैंने पूछा क्या नया है, तो उन्होंने ये सब दिखाया है। तो मैं सोच रही हूँ चेन ले लूँ, इयररिंग ले लूँ। तो ये थी धनतेरस की बात। लेकिन इस बार लोग मिठाई खाकर दिवाली मनाएंगे या ड्राई फ्रूट मेहमानों को परोसेंगे? इस बात का ग्राउंड से जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस दीपावली पर लोग जमकर मिठाई खाने वाले हैं। आप देखिए, मेरे आसपास में मिठाई के शोरूम में खड़ा हूं और यहाँ पर लोगों को बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अलग अलग तरह की यहाँ पर कई सारी मिठाइयाँ हैं। आइए हम जय हिंद स्वीट के ओनर से बात करते हैं कि इस बार मिठाई में क्या है खास। अजीत भाई, क्या क्या खिला रहे हो इस बार? नमस्ते, जय हिंद स्वीट्स में आपका स्वागत है। हमने ये दीपावली के ड्राई फ्रूट स्वीट्स में बिस्कुट लाडू तैयार किया था नए आइटम में, और जो काजू में बादाम पिस्ता अरमान और पिस्ता ड्राई फ्रूट टार्ट, बिस्कुट टार्ट, वो सब नया, ब्लूबेरी टार्ट नया डेवलप किया था। शुगर फ्री के लिए जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए हमने ये बार नया लॉन्च किया था। बनाना यूज करके, फ्रेश बनाना, उसका अर्क निकाल के, मतलब पाउडर यूज करके बनाना का शुगर फ्री बनाया था। और हेल्दी स्वीट्स, मतलब पूरा सीड्स का, और जो डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं वो नया लॉन्च किया था हमने। उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। आइए जो मिठाई खरीदने वाले हैं उनसे बात करते हैं। आपने यहाँ से क्या खरीदा और आप खाएंगे कि मेहमानों को खिलाएंगे? हम हमारे खुद के लिए और मेहमानों के लिए लेना चाह रहे हैं, और अभी हमने बकलावा और कुछ ड्राई फ्रूट की स्वीट्स वगैरह परचेस किए हैं। अभी भी हम और देख रहे हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम अभी भी और लेना चाह रहे हैं। कुछ काजू कतली है। बिल्कुल, तो भले ही कैलोरी बढ़ जाए लेकिन इस दीपावली मिठाई के साथ लोग मनाएंगे, ये बात तय है। और त्योहारों का मौसम है, दूध, खोया और मिठाइयों की ज़रूरत हर घर में होती है। लेकिन जो दूध और मिठाई हम खरीद रहे हैं उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही आयोडीन के एक साधारण टेस्ट से इस मिलावट को पहचान सकते हैं। हमने ये टेस्ट फसाई के मोबाइल लैब में किया है, लेकिन आप इसे घर पर भी कर सकते हैं।
तो मैम ये दूध का सैंपल है हमारे पास। कैसे पता लगाया जाए कि जो दूध घरों में हम ला रहे हैं वो सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है? जैसे ये मिल्क हमने लिया है, ठीक है, ये मेरे पास है। अब हम देखेंगे कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। इसको हम पहले थोड़ा गर्म करेंगे, जिससे अगर इसमें जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर हो जाए। आप देख सकते हैं जी। लेट इट कूल ना, हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो मैम हमने अब तक देखा कि दूध जो हमने गर्म किया था वो ठंडा हो चुका है और आपने एक केमिकल तैयार किया है, वो क्या है? सर ये हमारा आयोडीन सोल्यूशन है। आयोडीन क्या होता है, अगर दूध में स्टार्च प्रेजेंट होती है तो आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू कलर देता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो ब्लू कलर है वो नहीं आया है। तो हमने देखा कि अगर एडल्ट्रेशन नहीं है तो कलर चेंज नहीं होता, लेकिन मान लीजिए अगर मिलावट है तो कैसा होगा? देखिए सर, ये सैंपल मैंने खुद प्रिपेयर किया है, ये हमने रिकॉर्ड किया कहीं से। ये मेरे पास सैंपल प्रिपेयर है। अब हम इसमें फिर से केमिकल ऐड करेंगे एंड यू कैन सी तुरंत जैसे ही हमने डाला देयर इज अ कलर चेंज हो गया, डार्क ब्लू कलर। और ये ऐसा प्रेजेंट है तो इट मीन स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। और ये जो सैंपल हमने पहले चेक किया था, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। तो मैम हम एक बार मिल्क बेस्ड एक मिठाई को टेस्ट करते हैं। सर सबसे पहले हम इसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और फिर हम उसे गर्म करेंगे और फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के चेक करेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। एक सवाल था कि जब हम पानी यूज करने मिलाते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर ही क्यों यूज करते हैं, कोई और पानी क्यों नहीं? सर हम जो भी केमिकल टेस्टिंग करते हैं उसमें हमें डिस्टिल्ड वाटर ही यूज किया जाता है। ठंडा हो गया है, अब इसमें फिर से हम केमिकल डालते हैं और चेक करते हैं। यहाँ भी हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं। जी। तो इसमें भी आपका ब्लू कलर नहीं है, तो इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। मैम और कौन कौन सी तरह की मिलावट होती है आमतौर पे? आमतौर पे सर मिल्क में आप डिटर्जेंट की मिलावट देख सकते हैं, वो भी हम चेक करते हैं डिटर्जेंट है या नहीं है, यूरिया अगर है वो है या नहीं है, और वाटर ऐड किया है या नहीं किया है, तो वो सारी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स एक इनिशिएटिव है FSSAI का, जो कि अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। अलग अलग बाजारों में जाके ये टेस्ट भी करते हैं और इन आसान तरीकों से हम पता कर सकते हैं कि जो खाने की चीजें कॉमनली जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी तरह की मिलावट है या नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कि धनतेरस पर कैसा रहा शेयर बाजार। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा। शुरुआती गिरावट के बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 364 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 128 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धनतेरस पर बुजुर्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छी सेहत का गिफ्ट दिया है। आज से 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग भी 5 लाख रुपए तक कवर देने वाली आयुष्मान भारत स्कीम में इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। अब 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलेगा और इसके तहत सभी आय वर्ग के लोगों को 5 लाख तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इस मौके पर पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बंगाल की सरकारों ने आयुष्मान योजना लागू नहीं की और इन दोनों राज्यों के बुजुर्गों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के बाद अब असली चुनावी जंग शुरू हो गई है। कौन किस पर है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।